अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए तुम लोगों को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। 2 में क्या है, किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहले हम जानेंगे वर्ग को, कि वर्ग क्या होता है, कैसा होता है। तो देखो, वर्ग जो होता है वो चौकोर होता है। कैसा होता है, कैसा वर्ग होता है, वर्ग चौकोर होता है। देखो वर्ग की खासियत देखो, वर्ग को तभी पहचान पाओगे जब उसकी खासियत जानोगे, जब उसकी विशेषता जानोगे, जब उसकी खूबी जानोगे, तभी वर्ग समझ पाओगे। ये वर्ग है। वर्ग किसे कहते हैं पहले ये समझो। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजा, इसमें देखो कितनी भुजा, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये और ये भुजा ये, चारों भुजा। वर्ग की चारों भुजा जो होती है एक बराबर होती है। कैसी होती है, एक बराबर होती है। जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस बराबर की भुजा बराबर है, इस भुजा इस बराबर, मतलब कि चारों भुजा ना, चारों भुजा एक दूसरे के बराबर है। इसकी चारों भुजा जो होती है वर्ग की, वो एक दूसरे के बराबर होती है। इसके चारों कोण भी बराबर होते हैं। इसके चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के कोण होते हैं। आई बात समझ में, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग जो होता है वो चौकोर होता है। कैसा होता है, चौकोर। जैसे उस रूम में जो बोर्ड लगा हुआ है वो चौकोर है, चारों तरफ से एक बराबर का है। ये जो भाग है ये कितना है, जितना मान लेते हैं कि ये भाग है उतना ये भाग है, मतलब जितना बड़ा ये वाला भाग है उतना बड़ा ये वाला भाग है। लेकिन ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड, ये वर्ग के आकार का नहीं है। ये किसके आकार का, ये आयत के आकार का है। क्योंकि इसकी ये वाली जो भुजा है और ये वाली जो भुजा है, ये दोनों एक बराबर है। और ये वाली जो भुजा है इस तरफ की और उस तरफ की जो भुजा है ये एक बराबर है, तो ये आयत हो गया। लेकिन वर्ग में क्या होता है कि वर्ग की चारों भुजा एक बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, एक बराबर होती है। स्केल ले आओ, ठीक है, और स्केल से नाप दो कि ये जो भुजा है इसकी जो लंबाई है 2.3 मीटर है, और इसकी जो लंबाई है ये भी 2.3 मीटर है, और इसकी जो लंबाई है ये भी 2.3 मीटर है, और इसकी लंबाई जो है वो भी 2.3 मीटर है। आई बात समझ में कि नहीं। यानी वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, एक बराबर होती है, उसे ही वर्ग कहते हैं, ठीक है। वर्ग की भुजा जो होती है वो चारों भुजा क्या होती है, एक बराबर होती है, एक समान होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो समझ जाओ कि वर्ग नहीं है। देखना कि अगर कोई ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा अलग अलग माप की है तो समझ जाओ कि वर्ग नहीं है। अगर ध्यान देना कि अगर कोई ऐसा भुजा है जिसकी चारों भुजा एक समान है तो समझ जाओ वर्ग है। और इसमें तो क्या भी दिया है कि किसी वर्ग की भुजा जो है ना वो 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उसको जुबानी याद करना पड़ेगा। यहां पर लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, दिखाई पड़ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, आप कहोगे सर भुजा खाने वाला होता है, ये कौन सी भुजा की बात कर रहे हैं आप। भुजा कहते हैं ये जो यहां से यहां तक की जो किनारा है ना, किनारा, किनारा को कहते हैं भुजा। ये जो किनारा है इसको क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर, इसका जो किनारा है उसकी लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई बताओ, 2.3 मीटर है, 2.3 मीटर। तो इसका मुझे क्या करना है, वर्ग करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग। तो 2.3 का जो वर्ग करेंगे तो इसका मतलब होगा कि 2.3 गुने 2.3। ये कैसे हुआ, बोलो सर जी कैसे हुआ। जैसे हम लोग 4 का वर्ग करते हैं तो कैसे करते हैं, 4 गुने 4 लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते हैं, तो 4 चौके 16 होता है। तो उसी तरह यहां पे भी क्या है, 2.3 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, 2.3 गुने 2.3 है ना, 2.3 इंटू 2.3। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो कितना होगा, हम यहां पे कर लेते हैं 2.3 को 2.3 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, फिर एक नंबर छोड़ गुना करेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ देंगे, 9 के 9, 6 6 12 के 2, हासिल 1, 529 होगा। क्या होगा यहाँ पर, 529। अब ये ध्यान दो कि इसमें एक अंक बाद पॉइंट है, इसमें एक अंक के बाद पॉइंट है, जोड़ने पे 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारा मीटर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर। कैसे हुआ मीटर स्क्वायर, बोलो मीटर स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि ये लंबाई था किसमें था, मीटर में था। ये लंबाई था किसमें था, वो मीटर में था। तो ये मीटर को और ये मीटर गुना करेंगे तो जब m को m से गुना करेंगे तो m स्क्वायर नहीं होगा। जब हम 4 को 4 से गुना किए तो क्या हो गया, 4 स्क्वायर हो गया। तो उस तरह हम m को m से गुना करेंगे तो m स्क्वायर नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो भाई मीटर स्क्वायर है। अगर ये नहीं लिखते हो तो नंबर कट जाएगा तुम लोगों का। समझ आया यहां तक, कोई दिक्कत, ठीक। कल प्रश्नावली 302 का क्लास 7 का और हम दूसरा शुरू करते, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी
सवाल नंबर तीसरा सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, पहले सवाल को तुम लोग पढ़ी थी करते, सवाल को पढ़ के आया करो, एक बार सवाल पढ़ लो। सवाल तीसरा नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शिशुलंब की लंबाई 2 सेमी एवं 1.5 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो हम बना रहे थे त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज की शक्ल बनानी आती है। त्रिभुज 3 कोण का होता है, कितने कोण का होता है, 3 कोण का होता है। ये त्रिभुज है, त्रिभुज होता है वो त्रिकोण होता है, त्रिकोण है ना, ये त्रिभुज, ये क्या हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब इसमें ये समझना है त्रिभुज कई प्रकार का होता है। ये त्रिभुज हो गया, ये अलग प्रकार का त्रिभुज हो गया, एक और त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर, ये हो गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो इसमें लंबाई, इसमें जो लंबाई होगी ये होगी लंबाई, ये क्या होगी, लंबाई, ठीक है। नहीं ये लंबाई नहीं होगी, सॉरी ये लंबाई नहीं होगी, ये लंबाई होगी, ये क्या होगी, ये ऊंचाई होगी, ये क्या होगी, ये ऊंचाई हो गई, ये लंबाई हो गई, लंबाई सॉरी ये भी लंबाई नहीं होगा, ये तो ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ये हुआ लंबाई, ये हुआ चौड़ाई, ये क्या हुआ, चौड़ाई हुआ, ठीक है। तो सवाल के हिसाब से इसको हम कहेंगे आधार, क्या कहेंगे इसको, इसको आधार कहेंगे, इसको कहेंगे शीर्ष लंब, क्या कहेंगे इसको, शीर्ष लंब कहेंगे, ठीक है। ये त्रिभुज है और त्रिभुज, ये त्रिभुज की जो खड़ी हुई भुजा है, ये जो देख लो लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये जो भुजा है इसको क्या बोलेंगे, शीर्ष लंब बोलेंगे। ये क्या है, ये शीर्ष लंब है, ठीक है। इसको ऊंचाई भी कहा जाता है, इसको शीर्ष लंब भी कहते हैं और इसको ऊंचाई भी कहते हैं, और इसको कहते हैं, इसको लंबाई कहते हैं, इसको कहते हैं लंबाई, और इसको एक और भाषा में कर्ण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैथिली भाषा में कर्ण भी होता है। कर्ण जो होता है त्रिभुज की सबसे बड़ी लंबाई होती है। त्रिभुज में तीन भुजा होता है, त्रिभुज में 3 लाइन होता है, जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसको कहते हैं कर्ण कहते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर कर्ण नहीं समझना, हमको बस समझना है कि लंबाई क्या होगा और शीर्षलंब क्या होगा, आधार क्या होगा। तो यहाँ पर ये आधार हो गया, ये शीर्षलंब हो गया, ये त्रिभुज है, ये क्या, ये त्रिभुज है। तो सवाल नंबर तीसरा में क्या समझाया गया कि किसी त्रिभुज का आधार, किसी त्रिभुज का आधार, ये त्रिभुज है, ये आधार है ना, किसी त्रिभुज का आधार, आधार और एवं मतलब क्या होता है, और आधार पर शीर्षलंब, आधार पर जो शीर्षलंब, ये आधार है, इसके ऊपर जो बना हुआ है, इसके ऊपर जो बना हुआ, क्या बना हुआ है, शीर्षलंब जो बना हुआ है, ये जो है, ये जो शीर्षलंब है, शीर्षलंब की जो लंबाई है वो कितनी है, क्रमशः 2 सेमी और 1.5 सेमी है। यानी कि ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है वो कितना है, पहले में दिया हुआ है 2 सेमी, तो पहले में आधार लिखा हुआ है, तो आधार का मतलब हो गया 2 सेमी, ठीक है। उसके बाद दूसरे में लिखे हुआ है 1.5 सेमी, मतलब कि 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया शीर्षलंब, लंबाई जो है, ये जो शीर्षलंब की ऊंचाई जो है कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है, आधार जो है 2 सेंटीमीटर है। तो सवाल हमको कह रहा है कि आप ना त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, फिर याद कर लो, हम लिखना पड़ेगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, ठीक है। ये है फॉर्मूला, इसको याद कर लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, इसको अच्छे से याद कर लो। अब क्या करेंगे हम, ये जो ये लिखा हुआ है क्षेत्रफल, इसके सामने जो निशान दिया गया है इक्वल का, बराबर का, उसके सामने डालेंगे बराबर निशान, फिर डालेंगे 1/2, फिर लिखेंगे गुने, आधार का मान कितना है यहाँ पर 2 सेमी, यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे गुने, शीर्षलंब का मान कितना है 1.5 सेमी, तो हम लिखेंगे 1.5, लिखिए, समझ आया यहाँ तक। ये हो गया आधार का मान और ये हो गया शीर्षलंब का मान, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब ये जो है देखो कि ये बट्टा में है, ये बट्टा में नहीं है, तो बट्टा पर का गुना बन गया, तो बट्टा में गुना में क्या होता है, कोना का नहीं कटता है, तो यहाँ पर 2 से 2 क्या होगा, भाग लग जाएगा, 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। क्या बच गया यहाँ पर, 1 गुने 1 गुने 1.5,
तो दिमाग लगाओ, एक को एक से गुना करेंगे तो एक होगा, फिर उसको गुना करेंगे 1.5 से तो 1.5 ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.5 और यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से आया सर जी पूछो, तो मैं बताता हूँ कि ये जो आधार था ये सेंटीमीटर में था, ये सिस्टम था किसमें था, सेंटीमीटर में था। जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कल बताए थे कि यदि हम cm को cm से गुना करेंगे तो क्या होगा, cm स्क्वायर जाएगा। ठीक है, जैसे कोई बच्चा 5 को 5 से गुना करेगा तो 5 का स्क्वायर रहेगा, है ना। यही हमारा आंसर होगा। ये हो गया तीसरा का आंसर हो गया कंप्लीट। समझ आ गया अच्छे से, किसको फिर से समझाया गया, समझ आ गया। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है चौथा, इसमें लिखा हुआ है 70.5 रुपया प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। ठीक है, आप कहीं पे जाओगे कपड़ा खरीदेंगे किसी दुकान में, तो उस दुकान में जाओगे तो पूछोगे क्या रुपये मीटर कपड़ा है। ठीक है, ये कपड़ा देख रहे हो जो लगा हुआ है पर्दा के रूप में, वो कपड़ा जो खरीदे हैं 40 रुपया मीटर खरीदे। ठीक है, और कॉस्टली होता है कपड़ा होता है। तो अभी जो कपड़ा की कीमत होती है, जैसे यूनिफॉर्म खरीदते हैं हम लोग तो 70 रुपये में जाता है हम लोगों को। तो मान लेते हैं कि एक जो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो शॉर्ट या फिर सूट पहनते हैं, तो एक मीटर कितने में देता है, 70 रुपये देता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 70 रुपया और 5 पैसा। देखो यहाँ पर इसको 50 पैसा पड़ेंगे। 70.5 का मतलब क्या हुआ, 70.5 रुपया। 70.5 का मतलब हुआ 70 रुपया और 50 पैसा, है ना। तो 70 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर की दर से अगर हम लेंगे 3.5 मीटर लेंगे, कितना मीटर लेंगे हम, 3.5 मीटर लेंगे, तो कपड़े की कीमत क्या होगी। तो दिमाग लगाओ कि 1 मीटर का कपड़ा का कीमत होगा 70 रुपया। अगर 2 मीटर खरीदेंगे तो 2 गुना कर देंगे, 3 मीटर खरीदेंगे 3 गुना कर देंगे। यहाँ पे 3.5 मीटर है तो 3.5 गुना कर देंगे। तो क्या करना है, यहाँ पर 70.5 को तुम 3.5 से गुना कर दो। ठीक है, 3.5 से गुना करोगे, जितना आएगा वही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 का पढ़ेंगे 0 मतलब 0 आएगा, 2 जोड़ देंगे उसमें 2 होगा। 5 7 35, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। फिर 3 से गुना करेंगे, 5 को 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, और इसमें 0 में यहाँ से जोड़ देंगे तो 1 ही होगा। और 3 का बड़ा पढ़ेंगे 3 7 21, और सामने सामने लेकर के इसमें जोड़ देंगे हम, तो 5 के सामने 5, 5 2 7, 5 1 6, 3 1 4 और 2 3 2। ऊपर में 1 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे जाएगा 2 अंक के बाद पॉइंट। तो कितना रुपया हो गया, 240 रुपया, 240 रुपये 73 पैसा हो गया। कितना हुआ, 240 रुपया और 73 पैसा। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसको तुम ऐसा ही रखते हो, इसमें लिखना पड़ेगा। इसलिए 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, 240 रुपया 73 पैसा। ठीक है, अब सवाल नंबर 5 में आ जाओ। सवाल नंबर 5 में क्या लिखा है कि एक मोटरसाइकिल है, जैसे मान लो मेरी बाइक है मान लेते हैं, तो वो 1 लीटर पेट्रोल भराएंगे उसके अंदर, तो मुझे कितना दूर तक ले जाएगा वो गाड़ी, 55.72 किलोमीटर चलाएगा। कितना दूर तक चल जाएगा गाड़ी। अगर उसमें हम 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो वो 55.72 किलोमीटर जाती है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से किरमा तक की दूरी जो है ना 2 किलोमीटर है। कितनी मीटर है, कितनी दूरी है यहाँ से, यहाँ से दरभंगा मान लेते हैं कि 12 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं पटना, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है ना। तो समझ लो कि 1 लीटर पेट्रोल भराएंगे, उसमें हम किसी बाइक में या किसी मोटरसाइकिल में लगाते हैं, हम 1 लीटर पेट्रोल लगाते हैं तो उसमें 55 किलोमीटर चलता है। ठीक है, इसमें ऐसा सवाल लिखा हुआ है। यदि तेल की टंकी में 2.750 लीटर पेट्रोल हो तो उस गाड़ी द्वारा अधिकतम कितनी दूरी तय कर सकती है। अब दिमाग लगाओ कि अगर उसमें 1 लीटर पेट्रोल है तो 55 चलाएगा, नजर आएगा 55 चलाएगा, तो उसमें अगर 2 लीटर पेट्रोल भराएंगे तो दुगना चलेगा उसका, उससे गुना कर देंगे 2 से। तो इतना जो लिखा है इससे क्या करेंगे, उसको हम गुना कर देंगे, इसको इससे हम गुना करेंगे और ऊपर को इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे जगह है, यहाँ पे गुना कर लेते हैं, ये 5वां का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है 55.75, इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है 2.750, 2.750। तुम लोग खुद से गुना करो तो 4 अंक का गुना आता है, गुना करके देखो कितना इसका आंसर आता है।